हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज के कुछ थ्योरम है। ठीक है, प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.1 पढ़ेंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय का इसी को पढ़ते हैं अनुपातिकता प्रमेय, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहिए चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहिए, एक बात हुआ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एफ नहीं एफ है, ठीक है, एफ मत समझिएगा। स्टेटमेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कोई त्रिभुज है, यहाँ देखिए आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। मान लीजिए ए बी सी, कोई त्रिभुज है, एक भुजा का समांतर। तो मान लीजिए एक भुजा का समांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं, ठीक है। इस भुजा का समांतर, बताया समांतर का मतलब होता है समान अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, और आगे बढ़ाने पर या आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं मिले नहीं। फिर मान लीजिए ए बी, जैसे रेखा खींच दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो पर आएगी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब ये रेखा जो खींच रहे हैं, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटा BD और AE बटा EC, यही थ्योरम जो है इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को दिया क्या है, तो दिया है कथी, दिया है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, तो ABC में दिया हुआ है कि समांतर खींची जाए ना, समांतर न कह रहा है, ठीक, क्या लिखेंगे BC समांतर D, क्या लिखेंगे D समांतर BC, D समांतर BC, यही दिया हुआ है। ठीक, किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर, मतलब एक भुजा का समांतर क्या खींचे हैं, D समांतर BC खींचे, मतलब हमको इतना ही दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम स्टेप वाइज करेंगे, समझे कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, मैम जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है, एकदम स्टेप वाइज लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजा मतलब इसके समांतर हम रेखा खींचे हैं, तो अन्य दो भुजा ही ना हो गया, ये AB और AC हो गया, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या, तो AD बटा DB क्या AE बटा EC हो जाएगा, AE बटा EC, मतलब भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात मतलब बाटा में, ठीक है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा में होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे रचना। अब रचना में क्या करना है, तो आपको इसको मिला देना है, BC को मिला देना है और BE को मिला देना है, समझे नहीं। क्या लिखेंगे BC और BC BE, BE को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, और ये DC को मिला देना है, ठीक है, ऐसे
हमने इसको मिला दी। और यहाँ लिख रहे हैं क्या, यहाँ लिखेंगे बी सी, इसी ना है ऐसे, बी ना है ना, बी और डी सी को मिलाया, ठीक है, बी तथा बी ना है, बी तथा डी सी को मिलाया, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीसी तथा बी को मिलाया, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं डीसी तथा बी। और क्या करना है, तो इस पर लंब डाल देते हैं, इस पर एसी पर लंब डाल दे, यहाँ से लंब डाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लंब डाल दे रहे हैं परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से लंब इस पर डाल दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी डी फिर ई एफ, समझे ना, ठीक है, यहाँ लंब डाल दिए, यहाँ पे कम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करिए, यहाँ पे लंब डाल दिए, ठीक है। चलिए अब इसी को लिखेंगे, और ई एन किस पर लंब डाले हैं, लंब जैसे यहाँ रेखा है, इस पर ऐसे सीधी रेखा कोई खड़ा हो, इसको लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहता है, लंब कहा जाता है। चलिए हम यहाँ लिखेंगे ई एन, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डी एन लंब, और डी एम किस पर खड़ी है, ए सी पर, डी एम लंब ए सी तथा क्या है, ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए बी, ठीक है ना, ई एन लंब क्या है, ई एन है ना, ई एन किस पर खड़ी है, ए बी पर, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति या प्रमाण या प्रूफ। अब प्रूफ देना है, सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिखिए, कहीं उपपत्ति भी लोग तो लिखता है, ऐसे लिखते उपपत्ति, ठीक है, या प्रूफ कहिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो सेम होता है, हिंदी में अब अलग अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय बोर्ड में कहीं उपपत्ति लिखा होगा, अलग अलग चीज लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक कोई लिखना है, ठीक है, आपको कोई एक लिखना है यहाँ पे, और प्रमाण देना है यानी प्रूफ। अब यार ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिद्ध करने के लिए एडी आना चाहिए, डी भी आना चाहिए, क्या चाहिए, एडी कहाँ है, एडी यहाँ है, और डीबी कहाँ है। अब जो आ रहा है एडी और डीबी, और ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, तो कौन कौन त्रिभुज आपको मिल रहा है, ठीक है, एडी ए डी ई, एगो ये त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, और एक कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी ई बी, हाई वाला त्रिभुज ले लेंगे, हाई वाला, ठीक है, लाल का कहाँ है, ये वाला देखिए ए डी ई, मतलब यहाँ देखिए ए डी ई, ये वाला हाई वाला, ठीक है, वो कौन सा ले लेंगे, ये वो हाई ले लेंगे, ए बी ई, ठीक है, दोनों त्रिभुज हम लोग लेना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए डी बी ई में। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग को, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, ले लें डी, ठीक है,
अब यहाँ लिखेंगे, आप क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 गुना आधार, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। अब देखो किस त्रिभुज की बात हो रहा है, ए डी ई, किसके बात हो रहा है, ए डी ई। 1/2 फॉर्मूला में लिख दिए। अब आधार, जैसे यहाँ देखिए ये त्रिभुज ऐसे, तो ये किस पर खड़ी है, आधार का मतलब होता है जहाँ लंब डाला गया है वो आधार माना गया है। तो आधार इसके क्या हो जाएगा, ए डी पर लंब है तो आधार हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और लंब 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 आपको यहाँ ऐसे हो गया, ये वाला लंब यही खड़ी होती है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ऐसे मान लीजिए त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार की ऊंचाई। अगर इसको आधार आप मान रहे हैं, मान लीजिए ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सी हो गया, तो ऊंचाई मानने के लिए कहाँ ऊंचाई दिखाई रहा है, तो ऊंचाई मतलब यहाँ खारा ऊंचाई ऐसे लिया रहता है, ठीक है, अपना से मानना पड़ता है। तो 1/2 हो गया। अगर इसको आधार आप मान रहे हैं तो ये BC होगा। अब उन्हें ऊंचाई क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब यहाँ तक थोड़ा उल्टा लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर अब लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे EN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, यहाँ EN हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। हम इस त्रिभुज की बात कर लिए। अब आते हैं नीचा, कहाँ आते हैं, नीचा आते हैं, चलिए। अब नीचा कौन सा त्रिभुज है, ए डी डी बी ई, चाहे डी ई बी, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, 1/2 गुने, अब आधार, अब इसमें देखिए 1/2 गुने आधार, आधार तो यही रहेगा जिस पर खड़ी है त्रिभुज। ऐसे देखो ऐसे हो रहा है ना, ऐसे आधार हो गया आपका कथी, आधार आपको हो गया DB, क्या हो जाएगा, DB गुने ऊंचाई। आपको ऐसा ऊंचाई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लंब डाले हैं तो ऊंचाई है, तो इसको मान लीजिए ऊंचाई है, तो इसको अगर ऐसे ऐसे त्रिभुज है आपका, देखिए बता दें, ऐसे करके आपका है ना, ऐसे त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिगर ऐसे नहीं दिख रहा है। तो ऊंचाई के लिए थोड़ा एक बढ़ा दीजिए, थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ सीधा लंब ऐसे नहीं दिख रहा है, खाली बड़ा लंब, तो लंब आपका यही हो जाएगा, समझे ना। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे लंब को समझने के लिए। यहाँ पे लंब तो नहीं दिख रहा है, तो लंब यही होगा, लंब आपका यही होगा, समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो लंब आपको ये यही बना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EN ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EN, समझे कि नहीं। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी त्रिभुज आप निकालते हैं, जैसे मान लिया आपको अधिकोण त्रिभुज, जैसे मान लिया ऐसे अधिकोण त्रिभुज है, ऐसे अधिकोण त्रिभुज से ये हो गया आपका अधिक, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एक अधिकोण त्रिभुज है। अब में लंब कैसे डालिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करिएगा, थोड़ा घसकाइएगा ऐसे, और यहाँ पे आप सीधा ऐसे ले आइएगा, तब ना लंब कहलाएगा। उसी तरह यहाँ नहीं दिख रहा है हमको लंब, लंब नहीं दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा घसकाएंगे यहाँ, तो आपको लंब बुझाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लंब चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए। अब लंब समझ में आ गया, तो यहाँ लंब जो है इसके लिए यही लंब हो जाएगा जो इसके लिए था, ठीक है। आइए अब इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। अब इसलिए अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा, अब त्रिभुज किसका, डी ई बी का क्षेत्रफल,
ठीक है। अब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या है? क्या है? 1/2 गुने आधा, सॉरी क्या है? ए डी आया है। क्या है? ए डी गुना क्या है? एन है, एन हो गया। ठीक है। अब बाटा ए डी बी का क्षेत्रफल कितना आया है? 1/2 गुना क्या इसमें है? बी डी बी गुना इसका भी एन है। अब कहिएगा सर इसमें तो कुछ मिल रहा है, काट दो इसको। 1/2 से 1 से ये कट गया, ऐसे ये कट गया, एन से एन कट गया, क्या क्या बच गया आपको? यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या बच गई? क्या बच गया? ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 हो गया, समझे? चलिए अब इधर आए आप इधर चलिए, इस साइड। ठीक है, अब उस साइड आइए। इसमें क्या आना है? ए बटा ई सी। ए इसमें आ रहा है और ई सी यही ना है, तो इधर से त्रिभुज लेंगे ए ई डी लेंगे और इधर लेंगे क्या हाई वाला ई डी सी। क्या लेंगे? ई डी सी, ये वाला त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? अब यहाँ लिखिए अच्छा ए बी सी डी ई ना। अब लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए डी ई। यहाँ देखिए, अब बच गए, इधर लाल से है, यहाँ देखिए बच गया, ये बच गया ए डी है वाला है, ई वाला ए डी ई और हाई भाई वाला ई सी ई डी सी है वाला। ठीक है, ए डी ई और डी ई सी लेते हैं। देखेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा क्या है? त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, मतलब ए डी ई और डी ई सी में लेंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए वही क्षेत्रफल पर निकालते हैं। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लेकिन त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने जगह, ये छूट गया थोड़ी, ए डी ई। अब इसमें ए डी हो जाएगा, आधार तो ही ना होगा क्या जी? आधार हो जाएगा नहीं, इसमें ए ही आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ही आधार हो जाएगा, ए ई। अब गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? इस पर लंब कथी है? डीएम है, अरे इस पर लंब ही ना है, लंब ही ना डाला गया है जी। ठीक है, ऐसे करके आपका त्रिभुज है। देखिए ऐसे है ना आपका, ऊपर ऐसा ही करके ना है आपका, लंब है ना है इस पर भाई वाला। ठीक है ना, चलिए आधार हो जाएगा डीएम। ठीक है, अब आइए तथा, अब नीचे में आते हैं, इसमें डी सी में आते हैं। लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या? 1/2 होगा पहले, और आधार क्या होगा? यही ई सी। क्या हो जाएगा यहाँ? ई सी। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई अब फिर वही बात, अब फिर लंब, अब फिर ऐसे का क्या त्रिभुज है? देखिएगा ऐसे का क्या त्रिभुज हो रहा है, ऐसे आपका है ना, आपका त्रिभुज ऐसे हो रहा है। अब लंब तो आपको फिर हाई बढ़ाना होगा,
बढ़ाना होगा जी। लम तो आपका यही ना होगा, हाई वाला हाई डी एम, इसके लिए भी लम वही हो जाएगा, अभी बताए थे लम हो जाएगा डी एम। ठीक है, चलिए अब इसका भी अनुपात निकालते हैं। अब लिखाइए इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज क्या ए डी ई का क्षेत्रफल, समीकरण लिखेंगे भाई इनको ना, बटा ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ए डी का क्षेत्रफल कितना है, ए डी का क्या है जी, ए गुना डी एम, इसका कितना है 1/2 गुने इसी गुने डी एम। अब बताइए कुछ मिल रहा है कटने वाला, क्या कटना है 1/2 से, अब हमने थ्योरम पढ़ाया गया था, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, आई रेखा है, ठीक है, और इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ई बन रहा है, ठीक है, समझे, और मान लीजिए एक ही आधार से अगर दो त्रिभुज बनता है ना, समान समांतर रेखाओं के बीच में होता है तो त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है, बराबर होता है, समझे कि नहीं। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे डी ई सी आई वाला, ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल, ऊपर वाला तो बराबर है ना, ए डी ई दोनों बराबर है ना, और नीचे वाला क्या है, बराबर आपका नहीं है। क्या लिखेंगे समीकरण, एक तथा दो से, समीकरण ये क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल, आप लोग दोनों से ले रहा है ना, तो ये आपको किस ए डी का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ए डी बटा डी बी है, ठीक है, इसमें ए बटा ई सी है, हमको यही लाना है, ठीक है ना, यही लाना था, लेकिन सबसे पहले बायां वाला बराबर हो जाता है, दायां वाला हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कैसे होगा यहाँ देखिए बता रहे हैं, तो ए बटा ए डी ई का क्षेत्रफल बटा आपको ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, अब यहाँ पे अब इसके बराबर हम लिख लेते हैं डी ई का क्षेत्रफल है ना, तो इसके बदले इसके बराबर हो जाएगा, यानी ए ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, कहाँ गया उसमें क्षेत्रफल, पहले यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट रुके तो, डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसका, इसमें क्या है डी ई का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई का क्षेत्रफल बराबर कहाँ बराबर होना चाहिए, डी ई बी का क्षेत्रफल है, ठीक है, डी ई सी का क्षेत्रफल माने ई क्षेत्रफल है वाला, ठीक है, डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही समांतर रेखाओं के बीच में
कोई कोई त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पोस्ट में हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समान, क्योंकि समान आधार BC तथा समान आधार B होगा, समान आधार ठीक है, समांतर रेखा दूर के बीच स्थित है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण के क्षेत्रफल क्यों बराबर हुआ है कि समान आधार जो है BC और समान आधार BC है और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है, मतलब कथी, तो BC और D के मध्य जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम अब देखिए बराबर होता है, तो अब हम लिख सकते हैं, अब लिखेंगे समीकरण क्या डी कौन सा है, डी ठीक है, BC और कौन है AEC, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ बाया साइड में डी भी था, अब डी भी यहाँ भी आ गया तुम्हारा, मतलब बाया साइड बराबर हो गया, दाया साइड बराबर हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक दो एक और दो से, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, समझे ना। तो हम लिखें समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है, बायां वाला बराबर का दायां वाला बराबर लिख सकते हैं, बायां इधर क्या है AD हो जाएगा बटे DB, इधर क्या हो गया E बटे EC, ठीक है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है, मतलब आपको ये वाला याद करना पड़ेगा कथन, इसको 4-5 बार बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अगला थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं।